जय हिंद। आज के वीडियो से हम लोग सादृश्यता का टाइप थर्ड का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। सादृश्यता में मैंने आपको पढ़ा दिया था, तो टाइप फर्स्ट का हमने क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया था। टाइप सेकंड अभी बाकी है, लेकिन हम लोग अभी टाइप थर्ड का पढ़ेंगे। देखिए इसमें दिया है, इसमें संख्या समरूपता पर आधारित प्रश्न होता है, जैसे जोड़, घटाना, गुणा, भाग, वर्गमूल, घन, वर्गों का जोड़ आदि। इसमें जो क्वेश्चन आएगा उसमें दो प्रकार का संबंध होता है। पहला होता है आधारभूत संबंध, जिसमें किसी भी युग्म के तत्व आपस में संबंध रखते हैं, जैसे इस युग्म में AB संबंध रखा है और इस युग्म में CD। जबकि विकसित संबंध में अपने युग्म के तत्वों को छोड़कर दूसरे युग्म के तत्व के साथ संबंध रखता है, तो उसको कहते हैं विकसित संबंध। ज़्यादातर केस में संबंध जो होता है वो आधारभूत संबंध होता है, लेकिन जब सवाल आधारभूत संबंध से सॉल्व ना हो तब हम लोग विकसित संबंध को देखते हैं। तो चलिए अब इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है, 11 का संबंध 132 से है, तो यहाँ पर आपको पता लगाना है कि इन सब में से किसका संबंध यहाँ पर आएगा। तो चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले हम लोग 11 और 132 में संबंध देखते हैं क्या है। देखिए यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है 11 का वर्ग जो होता है 121 होता है, लेकिन यहाँ पर 132 है, तो अभी 132 से कितना कम है, यहाँ पर 9 जोड़ेंगे तो 30 होगा और 11, तो यानी कि आ जाएगा 132। तो हम लोग को उस संख्या का वर्ग करके वही संख्या जोड़ना है। तो देखिए 15 का वर्ग करेंगे तो 15 का वर्ग आएगा 225, ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। 9 का वर्ग देखिए हो जाएगा यहाँ पर 81, और हम लोग अब उसमें जोड़ेंगे 9 तो हो जाएगा 90, यानी हम लोग का ये वाला ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 100 का संबंध 121 से है, तो 144 का संबंध किससे होगा। तो यहाँ पर 100 देखिए किसका वर्ग दिख रहा है, 10 का वर्ग दिख रहा है, 121 जो 11 का वर्ग दिख रहा है, ठीक है। 144 जो है 12 का वर्ग दिख रहा है, तो यहाँ पे पूछ रहा है क्या होगा। तो देखिए 10 का जो संबंध है वो 11 से किस प्रकार है कि जो यहाँ पे जिस संख्या का वर्ग है उसी से एक अधिक संख्या का वर्ग है, तो उसी तरह यहाँ 12 का वर्ग दिया, तो यहाँ पर जो संख्या होगा वो उससे एक अधिक होगा, यानी 13 का वर्ग होगा। तो 13 का वर्ग जो होता है 169, ठीक है, तो 169 यहाँ पर ऑप्शन में है, तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 125 का संबंध 5 से है, तो 64 का संबंध किससे होगा। तो यहाँ पर देखिए सीधा सीधा दिख रहा है 125 जो है 5 का घन होता है, ठीक है, और यहाँ 5 है। उसी तरह 64 जो है किसका घन होता है वो पता लगाना है। तो देखिए 4 चौक को 16, चौका 64, 4 का घन है, तो 4 यहाँ पर ऑप्शन में दिख रहा है सी नंबर, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखिए उसी तरह से, 17 का संबंध 24 से है, तो 153 का संबंध किससे होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या है, 17 का संबंध 24 से किस तरह है, देखिए 4 और 3 7 अधिक है, 7 का अंतर है दोनों में, तो इसमें 7 जोड़ेंगे तो आएगा 160, लेकिन 160 है नहीं ऑप्शन में, और 17 और 24 का कोई संबंध दिख नहीं रहा है। तो अब यहाँ पर देखिए आधारभूत संबंध नहीं दिख रहा, तो हम लोग विकसित संबंध देखेंगे। तो 17 और 153 में क्या संबंध होता है, देखिए 17 का पहाड़े में 17 नवा जो है 153 होता है, तो यहाँ पर 9 बार में आया, तो 24 का जब 9 बार में करेंगे तो आपका आएगा 9 चौक 36, 6 हाथ में आया 3, 9 दूनी 18, 3 21, 216 आपका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पांचवा क्वेश्चन है, 9 का संबंध 50 से है, तो यहाँ पूछ रहा है किसका संबंध किससे होगा। तो 9 का संबंध 50 से किस प्रकार है पहले वो देख लेते हैं। 9 50 के तक पहुँचने के लिए हम लोग पहले 9 पचे 45 करेंगे, और 5 कम है तो 5 जोड़ेंगे। अब देखते हैं हमारा ऑप्शन इस पे बैठ रहा है कि नहीं। जो भी संख्या होगी इसका 5 से गुणा करेंगे और फिर 5 जोड़ेंगे। तो देखिए 30 का 5 में गुणा करेंगे तो आएगा 150, नहीं होगा। 20 का 5 में गुणा करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा 20 पच्चीस 100 और धन 5, तो यहाँ पर हो जाएगा 105, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 12 का संबंध 140 से है, तो 12 का संबंध 140 से किस प्रकार है पहले वो देखते हैं। 12 का वर्ग होता है 144, 144 में से 4 कम दिखा रहा है, तो इसके हिसाब से इसको देखते हैं। तो इसका देखिए 156, 100 का वर्ग करेंगे तो आपको हो जाएगा 10,000, लेकिन ऑप्शन में कहीं दिख ही नहीं रहा है, तो 156 का करने का कोई मतलब नहीं है, ज़्यादा ही होगा। तो अब इसको किसी और तरीके से देखते हैं। तो देखिए 12 का संबंध 140 से और किस प्रकार आ रहा है।
तो 12 का वर्ग करने पर 144 ही आ रहा है, उसके बाद 4 कम करने पर ये आ रहा है। तो हम लोग को अब आधारभूत संबंध नहीं मिल रहा है, तो हम लोग विकसित संबंध देखते हैं 12 का 156 में। तो 12 का पहले वर्ग करेंगे 144, 144 इसमें माइन देखने कितना कम है, तो 6 50 और 6 यानी 12। तो 12 का जो है क्यूब करेंगे, सॉरी स्क्वायर करेंगे और 12 ऐड करेंगे, तो यानी हम लोग को 156 मिल जाएगा। तो एक चीज़ और देखिए, 12 का गुणा जब हम लोग 13 में करेंगे तो हम लोग को 156 मिल जाएगा। देखिए क्योंकि 12 का स्क्वायर करने के जोड़ना है, तो 12 गुणे 13 करेंगे 156 मिल जाएगा। उसी तरह 140 का हम लोग गुणा कर लेंगे 13 में, तो देखते हैं कितना आता है, 0, 13 चौका 52, 2 हाथ में आया 5, 13 कम 13, 5 तो 18 आ जाएगा। 1820 हमारा यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 दिया है 16 का संबंध 22 से है, तो बताना है 36 का संबंध किससे होगा। तो देखिए 16 का संबंध 22 से किस प्रकार है, 4 और 6 अधिक है, ठीक है। और इधर 36 में अगर हम लोग 6 जोड़ेंगे तो आएगा 42। तो 42 यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन में है कि नहीं, तो देखिए नहीं है, मतलब यहाँ पे कुछ और लोचा है। देखिए अब क्या करते हैं, 16 देखिए एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो 16 और 36 दोनों पूर्ण वर्ग है, 16 का 4 है और 36 का 6 है वर्गमूल। तो देखिए 16 में अगर हम लोग वर्गमूल उसका 4 जोड़ दें तो आएगा 20 और 2 और जोड़ दें तो आएगा 22। तो अब इसी तरह 36 को करके देखते हैं। 36 देखिए दिया हुआ है, 36 में हम लोग इसका वर्गमूल वाली संख्या 6 जोड़ लेंगे तो आएगा 42 और 2 इधर एक्स्ट्रा जोड़ें तो 2 इधर भी एक्स्ट्रा जोड़ेंगे तो आ जाएगा 44। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी देखिए 44 दिया है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए दिया है 7 का संबंध 24 से है, तो बताना है किसका संबंध किससे है। 7 त्रिक 21 और 3 जोड़ा है, यानी 7 गुणे 3 21 और धन 3 करना है। तो यहाँ पर 30 का 90 होगा, 23 का करके देखते हैं। 23 का 3 से गुणा करेंगे, 3 त्रिक का 9, 3 दूना 6 और धन 3 करेंगे तो देखिए 72 आ जाएगा। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन देखिए, 9वां थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। दिया है 1/9 का संबंध 1/190 से है, तो हमको बताना है कि 1/23 का संबंध किससे होगा। तो 1/9 को पहले देखिए, 9 को हम लोग 10 से गुणा कर दें, 9 को 10 से गुणा कर दें तो आएगा 90 और 90 में हम लोग अगर 100 जोड़ दें तो आएगा 190, यानी 10 से गुणा करके 100 जोड़ेंगे। 23 को हम लोग 10 से गुणा करके 100 जोड़ेंगे तो हम लोग का आएगा 330, यानी 1/330 ऑप्शन में नहीं है, मतलब कुछ और दिक्कत है यहाँ पर। दूसरे तरीके से करके देखते हैं। अब हम लोग 9 से 190 तक पहुँचने के लिए कोई और रास्ता निकालते हैं। देखिए 9 से हम लोग गुणा करें, अगर 9 दूनी 18, 20 का गुणा करें तो हम लोग का हो जाएगा 180 और इसमें धन 10 कर दें तो हमारा आ जाएगा 190। उसी तरह अगर हम लोग 23 के साथ करें, 23 में हम लोग गुणा करें 20 का और 10 जोड़ें, यहाँ पे हो जाएगा 23 दूना 46, 460 और धन 10 करेंगे तो 470 आएगा। तो 1/470 देखिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 10वां क्वेश्चन। इसमें देखिए दिया है 6 का संबंध 12 से है, तो हम लोग को बताना है 42 का संबंध किससे होगा। देखिए इसमें मैंने मार्क कर दिया है कि ये विकसित संबंध बनाएगा, आधारभूत संबंध नहीं बनाएगा, क्योंकि 6 का 12 के संबंध एक ही चीज़ से बनता है, 6 दूनी होता है 12। तो उस हिसाब से 42 का हम लोग अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 84, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। अब देखिए 6 का 42 के साथ बन रहा है, तो किस तरह से बन रहा है, 6 सते हो गया 42, लेकिन जब हम लोग 12 के साथ 7 का गुणा करते हैं तो 12 सते 84 होगा, यही चीज़ आएगा जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो अब ये सवाल कैसे होगा, देखिए बहुत ट्रिकी सवाल है, इसी तरह का सवाल पूछा जाता है, सारे सवाल पूछे हुए हैं। तो देखिए इसको कैसे करना है, 6 का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 6 में और फिर जोड़ेंगे 6, तो 6 4 में 36 और फिर 6 जोड़ेंगे तो आएगा 42, ठीक है। ये वाला संबंध बन गया। उसी तरह से हम लोग 12 का बनाएंगे, 12 में जो हम लोग 6 का गुणा करेंगे और 6 को जोड़ेंगे, तो देखिए 12 6 हो जाएगा 72 और 72 धन 6 करेंगे तो हो जाएगा 78, जो कि हमारे ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट में हम लोग अगले चैप्टर का रीजनिंग का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।
धन्यवाद।